अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच के अंदर जिस अंदाज में पाकिस्तान को एक तारीखी कामयाबी मिली और इस कामयाबी के अंदर पाकिस्तान के ओपनिंग ट्यूब मोहम्मद हारिस और हसन नवाज ने जिस तरह की अटैकिंग क्रिकेट खेली, तो उसको लेकर जहां पिछले 32 घंटों के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर जो सवालात उठ रहे थे, जो एक्स क्रिकेटर्स, जो मीडिया पर्सन बातें कर रहे थे कि जनाब ये आपने किस तरह की जो यंगस्टर्स के ऊपर मुहित टीम है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ मुश्किल कंडीशंस में खेलने के लिए भेज दी है, और ये कहा जा रहा है कि जनाब अब इस टीम को टाइम देना चाहिए। वहीं पर एक नया क्वेश्चन जो है वो अब पाकिस्तान क्रिकेट फैंस जो हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट को कवर करने वाले सहाफियों, पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन देने वाले एनालिस्ट और पाकिस्तान क्रिकेट के जो इनर सर्कल्स के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनसे करना शुरू कर दिया कि भाईजान जब तीसरा टी20 मैच खेला जाना था तो उससे पहले एक मीडिया टॉक आकिब जावेद साहब ने की थी, और उस मीडिया टॉक के अंदर उन्होंने दो बातें कैटेगोरिकली की थी। नंबर वन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इनएक्सपीरियंस्ड है। फखर जमान और साम अयूब के आने से पाकिस्तान की ये जो यंग टीम है इसको एक नई राह जो है वो मिलेगी। और अब पाकिस्तान का जो ओपनिंग ड्यू है उन्होंने तो कामयाबी समेट ली, लेकिन जब साम अयूब फिट होंगे और फखर जमान की वापसी होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, तो फिर पाकिस्तान का ओपनिंग ड्यू कौन सा होगा, ओपनिंग जोड़ी किस पर मुहित होगी? क्या फखर जमान और साम अयूब को एज एन ओपनर मैदान में उतारा जाएगा, या फिर साम अयूब के साथ ये जो करंटली पाकिस्तान के पास दो ओपनर्स हैं मोहम्मद हारिस और जनाब हसन नवाज, इनमें से किसी एक को डिमोट कर दिया जाएगा और एक को एज एन ओपनर खिलाया जाएगा? सो इस क्वेश्चन के ऊपर जो अब तक की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो आज मैंने आपके साथ शेयर करना है। नंबर टू, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम के हवाले से जनाब पिछले 32 घंटों के अंदर पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर बड़ी नेगेटिव न्यूज फैली और यह तक कहा गया कि बाबर आजम का जो कैरियर है वो खत्म हो गया है। लेकिन बाबर आजम ने जनाब जो अपनी ऊंची परवाज है उसमें एक नई जनाब जो चीज है वो एड ऑन कर लिया है, और पाकिस्तान का जो वनडे सीरीज के लिए कैंप लगा हुआ था, इस कैंप में जहां उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, वहीं पर उन्होंने जनाब जो पाकिस्तान का यंग टैलेंट है, जो पाकिस्तान के यंगस्टर्स हैं, उनको भी एक चीज समझाई है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो चीज क्या थी ये भी आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने थर्ड टी20 मैच के अंदर जनाब पाकिस्तान के लिए बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की, पहले ओवर के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को विकेट हासिल करके दी। इसके अलावा मार्क चैपमैन जब जनाब मुकम्मल क्रीज के ऊपर जो टाइम है वो स्पेंड कर चुके थे और पाकिस्तान के बॉलर्स की धुलाई कर रहे थे, वहां पर इन्होंने मार्क चैपमैन की जो विकेट है वो हासिल की। लेकिन उसके बावजूद जो इनकी पोजीशन है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर खतरे में आ चुकी है। किस तरह से ये भी मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले जनाब आज आईपीएल के 18वें सीजन का जो आगाज है वो हो गया है, और पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसके ऊपर बड़ी एक्सपर्ट ओपिनियन देते हुए नजर आ रहे थे कि एक बड़ी बेहतरीन और कमाल किस्म की जनाब जो ओपनिंग सेरेमनी है वो बीसीसीआई ने होस्ट की। लेकिन ओपनिंग सेरेमनी के बाद एक फ्रॉड जो है वो आईपीएल 2025 के पहले मैच से पहले ही पकड़ा गया, और क्रिकेट लवर जो हैं वो इस चीज को लेकर डिवाइड हो चुके हैं, क्योंकि माजी में जब भी आईपीएल आता था तो उसके साथ कुछ कंट्रोवर्सीज जुड़ जाती थी, जैसे कि प्लेयर्स के हवाले से बातें की जाती थी कि उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो आईपीएल खेलें। इसके अलावा फिक्सिंग की भी बातें होती थी। लेकिन पहली दफा तारीख में ऐसा हुआ है कि पहले मैच से पहले जो मैच अभी जनाब टॉस तक नहीं पहुंचा था, उसके टॉस तक की जो अपडेट है वो जनाब जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने जारी कर दी। बाद में जो एंड रिजल्ट है वो डिफरेंट आया, लेकिन जो स्कोर कार्ड था वो वैसा ही था जो ब्रॉडकास्टर्स ने जनाब टॉस से पहले ही शो कर दिया था। और इसी चीज को लेकर यह बात की जा रही है कि जनाब आईपीएल 2025 इज अगेन अ फिक्स्ड टूर्नामेंट। अब माजी में भी जनाब ऐसे वाकयात आईपीएल के अंदर देखने को मिले हैं जहां पर ब्रॉडकास्टर्स जो हैं उन्होंने टॉस या मैच से पहले ही जो एंड रिजल्ट है उसके टिकट्स चला दिया, उसकी
जनाब जो नीचे पट्टी चलती है वो चला दी होती थी, लेकिन वो मिड टूर्नामेंट में जाकर होता था। लेकिन इस दफा पहले मैच से पहले ही जनाब जो एक अनोखा किस्म के टिकर्स हैं वो चलाए गए, जिसमें ये शो किया गया कि कोलकाता नाइट राइडर्स जो हैं वो बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं और उन्होंने टॉस जीता था। बाद में टॉस हुआ, आरसीबी ने टॉस जीता, लेकिन उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स जो हैं उन्हें बैटिंग करने का मौका दिया और इसी वजह से ये डिबेट जनाब अगेन शुरू हुई है कि आईपीएल 2025 का पहला मैच का जो टॉस था वो भी फिक्स था और आईपीएल का जो स्क्रिप्ट है वो मैदान पर नहीं लिखा जाता, बल्कि बॉलीवुड के जो बड़े बड़े जनाब स्क्रिप्ट राइटर्स हैं ना वो आईपीएल का स्क्रिप्ट लिखते हैं ताकि इस लीग को जो इंडियन व्यूअर्स हैं और इसके अलावा जो इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं उनकी नजर में जनाब जो दिलचस्पी है वो मिले। सो इसी वजह से जनाब इस किस्म का जो स्क्रिप्ट है वो तैयार किया जाता है। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब, और सबसे पहले अगर पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड फोर्थ टी20 मैच की बात की जाए तो भाईजान जिस ग्राउंड पर अब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का सामना करना है, इस पर पाकिस्तान 2018 में अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेल चुका है और पाकिस्तान ने एक ही मैच स्टेडियम पर खेला और उस मैच में भी पाकिस्तान को कामयाबी मिली थी। शादाब खान ने उस मैच के अंदर बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन ओवरऑल इस ग्राउंड के ऊपर जो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम है उन्होंने 14 मैचेस खेले हैं और इन 14 टी20 मैचेस में से 8 मैचेस के अंदर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को जीत मिली है और 3 मैचेस जो हैं वो बारिश की नजर हुए, वो नो रिजल्ट के ऊपर एंड हुए, जबकि जो बाकी मानदा 3 मैचेस हैं इनमें से एक मैच के अंदर पाकिस्तान ने कामयाबी समेटी, जबकि 2 मैचेस जो हैं उनके अंदर भारत इस स्टेडियम पर अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो कामयाबी है वो हासिल कर चुका है। और इसके अलावा इस ग्राउंड की एक और तारीख है, जो 11 रिजल्ट ओरिएंटेड मैचेस थे इनमें से 10 मैचेस जो हैं वो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि सिर्फ एक मैच जो है वो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जो है वो जीत चुकी है। सो मंत्रा इस स्टेडियम के ऊपर जीत का यही है कि जनाब आप टॉस जीते या टॉस हारे, अगर आपको अपोजिशन टीम ने बैटिंग फर्स्ट करने का मौका दे दिया है तो आप उसको जनाब जो मौका है जाया ना होने दें, एक बड़ा टारगेट जो है वो फट्टे के ऊपर सेट करें और बाद में आपकी बॉलिंग लाइनअप जो है वो उन रन्स को डिफेंड कर सकती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब पाकिस्तान ने अगर सीरीज लेवल करनी है तो उसके लिए पाकिस्तान को करना क्या पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के अंदर तो मैं किसी किस्म की कोई तब्दीली जो है वो होते हुए नहीं देख रहा, जबकि बॉलिंग लाइनअप जो है उसमें अब अगेन ये जो सरफेस होगी ये यूज सरफेस होगी, क्योंकि यहां पर न्यूजीलैंड की जो वुमेन क्रिकेट टीम है वो एक मैच पाकिस्तान से पहले खेल चुकी होगी और डबल हेडर रह चुके कल भी। सो जो स्पिनर्स हैं उनको यहां पर मदद मिल चुकी है। इसके अलावा जो बाउंड्री डायमेंशंस हैं वो भी ना इंतहाई बड़ी हैं और ना इंतहाई जनाब जो लास्ट मैच था उसकी तरह छोटी है, मॉडरेट सी बाउंड्री साइजेस हैं। सो यहां पर स्पिनर्स का रोल जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो पाकिस्तान अगर ये सोच रहा है कि जनाब हमने मजीद एक्सपेरिमेंट करना है तो देन आप सुफियान मुकीम जो है उसको पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बना सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ऑल इज वेल की राइट नाउ गर्दान की जा रही है और यही जनाब जो बात है वो 2 दिन पहले नहीं हो रही थी। 2 दिन पहले बड़ा बुरा जो अल्फाज है उनमें पाकिस्तान के जो करंट टीम है उसको याद किया जा रहा था। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि जनाब हमें तो डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है, ये जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेलती है हमारे तो जनाब जो सर का पिछला हिस्सा है उसमें दर्द होते हैं। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान जीता बिल्कुल पैंतरा बदला गया और पाकिस्तान की ये सुपरस्टार जो हैं, जो यंगस्टर्स हैं, इनको सुपरस्टार्स के ऊपर प्रायोरिटी दी गई और कहा गया कि अब ये सुपरस्टार्स हैं। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अभी साइम अयूब और फखर जमान नहीं है और साइम अयूब और फखर जमान के अलावा भी जनाब एक डोमेस्टिक का लड़का साहबजादा फरहान अगेन नेशनल टी20 कप के अंदर रन मार रहा है और पाकिस्तान ने जो अगली ज्यादातर सीरीज खेलनी है वो एशियन कंडीशंस के अंदर है और एशियन कंडीशंस में ही पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 भी खेलना है। सो एक तो बाउंड्री साइजेस बड़ी होंगी, नंबर 2 एशियन कंडीशंस में बॉल जो है वो फंसेगी, विकेट स्लो हुआ करेगी, स्पिनर्स का रोल वहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और वहां पर फ्रीली शॉट्स जो हैं वो जो जनाब बैट्समैन है वो नहीं खेल पाएंगे।
सो इसी चीज को देखते हुए कहा जा रहा है कि साहबजादा फरहान भी पाकिस्तान की जो टी20 साइड है उसके अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को अब जनाब जो ओपनिंग जोड़ी है वो फाइनल करनी पड़ेगी और आपको साइम अयूब की जगह रखनी पड़ेगी। साइम अयूब के साथ अब मोहम्मद हारिस या हसन नवाज को ट्राई कर सकते हैं। नंबर 3 के ऊपर सलमान अली आगा और नंबर 4 के ऊपर माजी में हालांकि ये डिबेट हो चुकी है कि फखर जमान का जो टी20 क्रिकेट के अंदर नंबर है वो नंबर 4 नहीं बनता, लेकिन अभी जो पाकिस्तान की कंपोजिशन बनती हुई नजर आ रही है उसमें फखर जमान जो है वो नंबर 4 पोजीशन के ऊपर ही जनाब बेस्ट बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो नंबर 4 तक पाकिस्तान की जो बैटिंग ऑर्डर है ना वो जनाब फाइनल है, जबकि नंबर 5 के ऊपर अगेन पाकिस्तान शादाब खान को ट्राई आउट कर रहा है। अगर तो पाकिस्तान ये सोच रहा है कि शादाब खान जो है वो बॉलिंग में एशियन कंडीशंस में पाकिस्तान के लिए हेल्पफुल होगा तो देन नंबर 5 पर उसी को स्लॉट इन करना चाहिए। और इरफान खान न्याजी देन अगेन अ बिग क्वेश्चन कि वो किस जगह पर खेलेंगे, अब्दुल समद किस नंबर पर खेलेंगे, खुशदिल शाह किस नंबर पर खेलेंगे। सो जनाब जहां एक जीत ने पाकिस्तान को एक नई डगर जो है उसके ऊपर डाला है, वहीं पर पाकिस्तान क्रिकेट की जो आइंदा सीरीज के अंदर कंपोजिशन बनेगी उसको लेकर भी जो सीरियस क्वेश्चंस हैं वो रेज होना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा जनाब अब जाते जाते आपको बता दूं बाबर आजम के हवाले से बड़े लोगों ने ये बात की कि बाबर आजम जब खुद कप्तान थे तो बड़े इनसिक्योर थे और वो जनाब यंगस्टर्स को मौका नहीं देते थे, लेकिन अब जनाब पाकिस्तान का जो कैंप लगा हुआ था ओडीआई सीरीज के लिए वहां पर जो सिनेरियो बेस्ड मैचेस हैं, जो प्रैक्टिस मैचेस थे, उनमें बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की और इस सेंचुरी स्कोर के अलावा बाबर आजम आकिफ जावेद के खिलाफ जब बैटिंग कर रहे थे तो आकिफ जावेद की उन्होंने धुलाई की और आकिफ जावेद को रन्स मारने के बाद बाबर आजम ने उनको समझाया भी। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि बाबर आजम जो जूनियर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं ना, उनसे इनसिक्योर नहीं है, बल्कि ये कुछ लोगों के जहनों के अंदर ये चीज है कि बाबर आजम इनसिक्योर था। हालांकि बाबर आजम के जहन में ऐसी कोई चीज नहीं है और बाबर आजम को जब भी अब मौका मिलेगा पाकिस्तान के लिए खेलने का उसमें आप देखेंगे कि बाबर आजम जो है वो आपको पुराना बाबर आजम जो बड़ा रिलैक्स्ड कूल एंड काम होता था वो आपको बैटिंग करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जनाब शाहिन शाह अफरीदी के हवाले से भी जनाब लास्ट टी20 मैच के अंदर तो उन्होंने परफॉर्मेंस दी, लेकिन जो पाकिस्तान के बेशतर क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं जो फास्ट बॉलिंग के ऊपर गहरी निगाह रखते हैं उन्होंने ये बात किया कि अभी शाहिन शाह अफरीदी इक्का दुक्का मैचेस के अंदर तो परफॉर्मेंस देगा, लेकिन जनाब जो रेगुलर और कंसिस्टेंट बुनियाद के ऊपर शाहिन शाह अफरीदी है वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे और उसके पीछे उनकी इंजरी के बाद जनाब जो रिस्ट है और उसके अलावा उनका जो फुट लैंड हो रहा है वो मेन रीजन है। जब तक शाहिन शाह अफरीदी लंबे स्पेल्स नहीं डालेंगे, लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, डोमेस्टिक का रगड़ा नहीं खाएंगे और अपनी जो जनाब प्री रिलीज पोजीशन थी, जो रिस्ट पोजीशन थी और जो लैंडिंग पोजीशन थी इंजरी से पहले वाली, उस पर वापस नहीं आएंगे तब तक शाहिन शाह अफरीदी जनाब मार भी खाएंगे और इक्का दुक्का मैचेस में जहां पर कंडीशंस उनके लिए फेवरेबल होंगी वहां पर थोड़ी सी तबाही मचा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल शाहिन शाह अफरीदी जनाब पाकिस्तान के लिए उस तरह से इंपैक्टफुल नहीं होंगे जिस तरह से वो इंजरी से पहले 2022 से पहले होते थे। सो इसी वजह से कहा जा रहा है कि शाहिन शाह अफरीदी की पोजीशन जो है, जो उनकी पाकिस्तान टीम के अंदर जगह है ना, वो अभी भी खतरे के अंदर है। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।